हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारे क्लास 10th का एक्सट्रैक्ट का पहला दिन है। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये हम नेल्सन मंडेला के चैप्टर से जो एक्सट्रैक्ट बन सकता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने इससे पहले इसको कवर नहीं किया है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप किस प्रैक्टिस करते हैं तो ये आने वाले टाइम पर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन का हमारे डे फर्स्ट है जिसमें हम आने वाले टाइम पर और भी कई सारे एक्सट्रैक्ट बनने वाले हैं जिसमें हम पोइट्री से रिलेटेड भी एक्सट्रैक्ट कवर करने वाले हैं। साथ साथ हम पैसेज सॉल्यूशन की भी जो प्रोसेस चल रही है उसको भी हम कवर कर पाने वाले हैं। और यदि मैं बताना चाहूँ आपको तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसको चालू कर दिया है जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिया है। उसके वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक्सट्रैक्ट की आज के इस वीडियो से। राइट, तो ये एक्सट्रैक्ट हमारा नेल्सन मंडेला का है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो इसको हमने एक पैसेज के तौर पर बीच चैप्टर में से उठाने की कोशिश की है और इसको हम शुरू करते हैं। तो यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। साथ साथ इसके हम क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको पढ़ना है, समझना है और इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें दे रखा है नो वन इज बर्न, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो इस तरीके से उसका जन्म होता है। हेटिंग, जो नफरत करते हुए उसका जन्म होता है कि वह दूसरों से नफरत करते रहे। अनदर पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसका जन्म इस प्रकार से होता है कि जब से उसका जन्म होता है तो वह दूसरे व्यक्तियों से जन्म होते ही नफरत करना शुरू कर दे। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, कलर यानी कि कलर के कारण, ऑफ हिज स्किन यानी कि उसकी स्किन होती है उसके कलर के कारण सामने वाले व्यक्ति से वह नफरत करना शुरू कर दे। और हिज बैकग्राउंड यानी कि उसके बैकग्राउंड की वजह से, और हिज रिलीजन, है ना। तो शुरुआती 3 लाइन में हमको ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसका जन्म होते ही वहाँ दूसरों से नफरत करना शुरू कर दे। किस वजह से नफरत करना शुरू कर दे? कि उसकी कलर की वजह से, यानी कि उसकी स्किन का जो कलर है उसकी वजह से उससे नफरत करना शुरू कर दे, या उसके बैकग्राउंड की वजह से नफरत करना शुरू कर दे, या फिर उसके रिलीजन की वजह से नफरत करना शुरू कर दे, यानी कि उसके धर्म को लेकर के नफरत करना शुरू कर दे। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसे इस प्रकार से जन्म नहीं होता है कि वहाँ किसी सामने वाले व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, रीति रिवाज, बैकग्राउंड की वजह से उससे नफरत करना शुरू कर दे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि लोग ऐसे होते हैं जिनको हेट करना सिखाया जाता है या वह हेट करना सीखते हैं, यानी उनको सीखना भी चाहिए। इस टाइप का इसमें बताया गया है ना। एंड यानी कि और, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि इंसान जो है या लोग जो है वे यदि नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जा सकता है। टू लव, यानी कि उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर मतलब क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और इसमें यह बताया गया है कि जो लव जो होता है, प्यार जो होता है, वह इंसान के हार्ट में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक तौर से आता है। इसके अपोजिट की वहाँ नफरत करना सीखे। ठीक है, तो इन लाइन को हम हाईलाइट करके देखेंगे कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि पीपल जो होते हैं उनको हेट करना सिखाया जा सकता है। तो एंड इफ़ दे, यानी कि पीपल जो होते हैं यदि हेट करना सीख जाते हैं, नफरत करना सीख जाते हैं, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट, उनको सिखाया जा सकता है टू लव, यानी कि प्यार करना। फॉर यानी कि क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो लव जो होता है वह ह्यूमन के हार्ट में, मानव के हृदय में बहुत ज़्यादा नेचुरली आता है, यानी प्राकृतिक तौर पर आता है। देन इट्स अपोजिट का मतलब यानी कि नफरत करने की तुलना में। राइट, आगे देखते हैं। इवन यानी कि भी, इन द ग्रीमेस्ट में से कठिन, टाइम यानी कि समय में, इन प्रिजन में से जेल में, वेन यानी कि जब, माई कॉमरेड्स मतलब मेरे साथीगण, एंड यानी कि मैं, आई वर पुश्ड में से दबाया गया, टू आवर लिमिट्स, यानी कि हमारी क्षमताओं को, हमारी सीमित जो हमारी लिमिट्स थी उस क्षमताओं को दबाया गया। तो आई वुड सी, मैं देख पाया था, ए ग्लीमर में से झलक, ऑफ ह्यूमिनिटी मीन्स होता है मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि जो गार्ड्स वहाँ पर खड़े हुए थे, है ना, उसमें मैं कुछ देर के लिए या 1 सेकंड के लिए वहाँ पर उसके हृदय में, है ना, मैं क्या देख पाया था, थोड़ी देर के लिए मानवता देख पाया था। परहैप्स यानी कि शायद हो सकता है, जस्ट फॉर ए सेकंड, हो सकता है कि वहाँ जो उसके दिमाग में या उसके दिल में जो मानवता आई थी, जो गार्ड हमारे चारों ओर खड़े हुए थे जो हमको दबा रहे थे, वो चाहे हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए हो, बट किंतु इट वाज इनफ, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से पर्याप्त है, टू रीअश्योर, यहाँ विश्वास दिलाने के लिए, मी यानी कि मुझे, एंड
कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम से, यानी कि सबसे कठिन से कठिन टाइम में, इन प्रिजन, यानी कि जब हम जेल में बैठे हुए थे, व्हेन माय कॉमरेड्स, यानी कि मेरे जो दोस्त लोग थे, एंड आई वर, यानी कि मैं और मेरे दोस्त लोगों को, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जिनको हमारी लिमिट्स को और हमारी क्षमताओं को दबाया जा रहा था, तो आई वुड सी, तो मैं देख पा रहा था, है ना, आई वुड सी एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि एक झलक दिख पा रही थी, मानवता एक झलक दिख पा रही थी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े हुए थे उनमें से कुछ देर के लिए मुझे एक झलक दिख पाई थी कि परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, कि हो सकता है कि वहाँ एक सेकंड के लिए हो, बट किंतु इट वाज इनफ, लेकिन यह पूरी तरीके से पर्याप्त थी टू एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो जो उस गार्ड्स में कुछ सेकंड के लिए जब वहाँ पर मानवता दिखाई दे रही थी, तो यह मेरे लिए पूरी तरफ से पर्याप्त थी, पूरी तरफ से एश्योर दिला दे रही थी, विश्वास दिला रही थी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जो मुझे आगे बढ़ा पाए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। मैन्स गुडनेस, यानी कि मनुष्य की अच्छाई जो होती है, इज ए फ्लेम। फ्लेम इनसे क्या होता है, यानी कि जो आँख की जो ज्वाला उठती है उसको अपन फ्लेम बोल सकते हैं। दैट कैन बी हिडन, यानी कि उसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लाइन बताया गया है कि मैन्स ए गुडनेस, यानी कि इज ए फ्लेम, यानी कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है वह एक ज्वाला की तरह होती है, जिसको दबाया तो जा सकता है, यानी कि छुपाया तो जा सकता है, बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आया है, ये हमारे चैप्टर में से आया है, नेल्सन मंडेला के उसमें से। तो यदि आपने नेल्सन मंडेला का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप इस एक्सट्रैक्ट को यदि एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी कवर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि एक्सट्रैक्ट में से कभी कभी क्या पूछा जाता है, पहले तो आपको ये बात समझना है कि जब हमारे पास में एक्सट्रैक्ट आएंगे तो उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट समझना पड़ेगा, और ये भी पहचानना पड़ेगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है हमारे कौन से चैप्टर से लिया गया है। और जब आप ये समझ जाओगे तो इसमें दो क्वेश्चन आपको नेचुरली पूछने लगेंगे कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसका लेसन क्या है, लेसन का नाम क्या है, एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा, ये यदि एक्सट्रैक्ट आपको पता है तो इसका राइटर कौन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी में जितने भी लेसन्स हैं उन लेसन के नाम और राइटर के नाम सभी को साथ में लिख करके नोट कर लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। हु इज सेइंग दिस लाइन्स, यानी कि जो लाइन्स हैं ये हमारे द्वारा इसमें जो एक्सट्रैक्ट है इसमें बताई गई है, ये लाइन किसके द्वारा की गई है, तो हम सभी समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये नेल्सन मंडेला के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसमें मिस्टर डे क्लर्क ये बाहर हो जाएगा, है ना, थाबो मबेकी ये भी बाहर हो जाएगा, ओलिवर थम्बू बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 3 नंबर के एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 4 एक्सट्रैक्ट आएंगे, और 4 एक्सट्रैक्ट में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट करने हैं, और 2 एक्सट्रैक्ट को आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी कि 6 नंबर आपको एक्सट्रैक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है, मनुष्य का दिल जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरली क्या आता है ना, तो उसमें क्या आता है, ज़्यादा नेचुरली हेट यानी कि नफरत करना आता है, वीकनेस यानी कमजोरी आती है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत आती है, या लव यानी कि प्यार आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो मानव के हृदय में जो मोर नेचुरली आता है वहाँ क्या आता है, ज़्यादा प्यार की भावनाएं आती है। राइट, नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओकेशन, यानी कि जो ओकेशन था, ओकेशन मीन्स अवसर, या वहाँ पर जो कार्यक्रम था वह किस बारे में कार्यक्रम था। तो पहला है ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी का मतलब होता है यानी कि शपथ समारोह था, यानी कि हम सब शपथ लेते हैं ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, है ना, तो वो भी शपथ लेते हैं, तो शपथ समारोह था। दूसरा, वहाँ पर वो एक कॉलेज फंक्शन था। तीसरा है पार्टी मीटिंग थी, यानी पार्टी मीटिंग थी, या फिर आर्मी डे था। तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर देश आज़ाद हुआ था, तो वे प्रेसिडेंट बने थे, तो वहाँ पर किसका शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी का वहाँ पर आयोजन किया गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अदर भी कंसेप्ट कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आज हमने स्टार्ट किया है एक्सट्रैक्ट को सोल्व करवाना, राइट, तो साथ साथ हम पैसेज को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।